अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में और यहीं पर एक अजीमुश्शान बारगाह भी मौजूद है जिसकी ज़ियारत का शर्फ़ हम हासिल कर रहे हैं। इन बुज़ुर्ग बाकमाल का नाम हज़रत शरफ़ुद्दीन शाहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाहि तआला अलैह है और इनका आस्थाना मुबारक जो है वो बुरहानपुर में आज़ाद नगर से कुछ ही दूरी पर मौजूद है और बादशाह आदिल शाह और नादिल शाह के मकबरे के बिल्कुल करीब है। और वक्त के बादशाहों ने भी आपसे फ़ैज़ हासिल किया है। जब आप हयात थे तो बादशाह आदिल शाह के पैर में पैरालिसिस हो गया था, तो वो आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ और आपने अपनी कश्फ़ व करामात से उसे शिफा दी, जिसके बाद आप यहाँ क़याम कर सके। और यहाँ के खादिम साहब ने हमें बताया कि हज़रत शरफ़ुद्दीन शाहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हज़रत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मदरसे में दर्स हासिल किया है। और आपकी जो एक मशहूर करामात रही कि एक मरतबे जब हज़रत शाह आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बीमार पड़ गए और आप मदरसे में तशरीफ़ नहीं लाए, और जब कुछ रोज़ के बाद जब आप मदरसे में तशरीफ़ लाए तो आपने बच्चों से कहा वही सबक सुनाओ जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था। जिसके बाद बच्चों ने आगे का सबक सुनाया तो आपने कहा कि ये सबक तो मैंने नहीं पढ़ाया था। जिसके बाद आपको ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई और आका ने खुद आपको बताया कि आए शाह आलम, तुम्हारी जगह पे मैं दर्स देने के लिए आया था। उन बच्चों में तो तमाम बच्चे मौजूद थे, उसमें हज़रत शाहबाज़ कलंदर भी मौजूद थे। तो माशाअल्लाह ये वो अजीमुश्शान बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने हज़रत शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मदरसे में दर्स हासिल किया है। और फ़ारूकी बादशाह आदिल शाह भी आपका मुतासिर था और आपके मकबरे के बादशाह आदिल शाह के मकबरे के बिल्कुल करीब ही जो है आपका यह आस्थाना मौजूद है। आप गुजरात अहमदाबाद के बाशिंदे थे। ये माशाअल्लाह आपका वो खूबसूरत आस्थाना। तो इस वक्त हम शाह बहाउद्दीन शाहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाहि तआला अलैह के आस्थाने मुबारक पर है और वहाँ के जो खादिम साहब हैं वो हमारे साथ हैं। तो खादिम साहब शाहबाज़ कलंदर का जो आस्थाना है उसके बारे में आपके मुतालिक रोशनी डालेंगे, तो इंशाअल्लाह आप उनसे जानेंगे कि क्या आपकी करामात थी और आप कहाँ से आए। जी बताइए ज़रा। आपके वालिद साहब फौज के नसीब सालाजी करते थे हज़रत शाहबाज़ कलंदर की। तो आपकी जब 7 साल की उम्र थी और 7 साल की उम्र के अंदर आपका पर्दा हुआ वालिद साहब का, तो बादशाह ने बोला कि हम तुम्हारे वालिद साहब की जगह देना चाहते हैं। तो आपने बोले मैं पढ़ाई करने अहमदाबाद जाऊँगा। तो आप 7 साल की उम्र के अंदर अहमदाबाद गए। अहमदाबाद के अंदर सालम सरकार के मदरसे के अंदर दीन की तालीम ली। तो उस टाइम क्या हुआ कि सालम सरकार की तबीयत ख़राब हुई। तो बहुत बड़ी करामत है सालम सरकार की। तो आपकी जब तबीयत ख़राब हुई तो बच्चों को बोले कि भाई कल हम मदरसे में नहीं आएंगे, कल मदरसा बंद रहेगा। तो दिन निकला तो मदरसा चालू, और धीरे धीरे करके पूरे उस टाइम के बच्चे सब आने चालू हुए कि मदरसा चालू है। तो कुछ समय चलते रहे मदरसा। उसके बाद में सालम सरकार की जब तबीयत अच्छी हुई तो आप मदरसे के अंदर दाखिल हुए। तो सालम सरकार बोलने लगे जहाँ से हमने आपको दर्स दिए थे वहीं चालू करो। तो बच्चे बोलने लगे कि हज़रत मुझे आप तो रोज़ ही आ रहे। तो उनको ख्याल आया कि मैं तो आया नहीं, फिर बच्चे मदरसा कैसे पढ़ लें। तो रात को सालम सरकार को बसरात हुई। तो बसरात के अंदर अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लम जी, तो आपने बोले कि ए सालम, बोले आपकी तबीयत ख़राब थी, तो बोले मदरसा का दर्स बोले बच्चों को हमने दिए। बोले जी, वो शाह आलम सरकार की एक मशहूर करामात है। हाँ, वो तख्तात भी मौजूद है जिस पर नबी ने बैठ के दर्स दिए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल मौजूद है वहाँ पे। बिल्कुल। तो आपकी जब 7 साल की उम्र थी बहुत बड़ी करामत है कि उस टाइम के जो इतने भी लोग पढ़ने वाले थे एक से बढ़ के अल्लाह के वली गुजरे। अच्छा, मतलब उनमें जो बच्चे दर्स हासिल कर रहे थे उसमें आप भी मौजूद थे। आप भी मौजूद थे माशाल्लाह, मतलब नबी की ज़ियारत करने में आप भी उन बच्चों में मौजूद थे। माशाल्लाह। फिर आपकी 18 साल की उम्र हुई जी यहीं पे अहमदाबाद में। 18 साल की उम्र के अंदर फिर आप बरहानपुर आए। बरहानपुर के अंदर जब आए थे आप तो इधर आसिरगढ़ है, हाँ, आसिरगढ़ के बाजू के अंदर ठाठर बल्ली है। तो ठाठर बल्ली के अंदर आपका मुकाम था। तो उस टाइम का बादशाह आदिल शाह फारूक था के सामने जो गुम्बद है। जी जी। तो इनको हो गया था पहले रस आदिल शाह फारूक को। अच्छा। तो कोई हकीम से इलाज नहीं हुआ है। तो उनको पता चला कि बुजुर्ग आएगा ठाठर बल्ली के अंदर, तो उनके सिपह सालारों को बेच के बुलवाने लगा है। माशाल्लाह। तो हज़रत फिर यहाँ पे आए ठाठर बल्ली से इस जगह के ऊपर। तो हज़रत आदिल शाह फारूक जो थे, आपने उनका दस्ते मुबारक ऐसा ही फेरे तो पूरा पहले रस ख़त्म हो गया। माशाल्लाह। इतनी बड़ी करामत हुई यहाँ पे।
तो इस जगह के ऊपर पहले वाले भी बहुत आते हैं और इंशाल्लाह सबको फ़ायदा मिलता है। जी जी और बिल्कुल हर तरीके के लोग आते हैं यहाँ पे, रोज़ की करामत है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और सब जाति के लोग, हिंदू मुसलमान सब आते हैं यहाँ पे और सबको सबकी मुराद पूरी होती है। हजरत का उर्स कब मनाया जाता है? तो हजरत को जो है 11वीं शरीफ की 10 तारीख, अच्छा, 11वीं शरीफ की 10 तारीख को 11वीं शरीफ की 10 तारीख आपका उर्स मुनक्किद हाँ, किया जाता है। तो आपका 10 तारीख के दिन उर्स होता है। आपका जब 10 तारीख के दिन पर्दा हुआ, तो पर्दा होने के अंदर जब आपको रखे गए यहाँ पे, तो कब्र खोदने वाले ने कब्र को टेढ़ी खोद डाला था। अच्छा तो आसमान से एक नूर उतरा, तो उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने देखे कि आसमान से सब उजाला काहे का आ रहा है। तो उजाला जो नीचे से आया तो वो अल्लाह के फरिश्ते थे वो। अच्छा तो वो आपने बोले कि कब्र खोदने वाले को आपने कब्र टेढ़ी खोदे, बोले नहीं, बोले सीधी खोदा बोले। तो वो उन्होंने कब्र में उतर के बताए कि देखो इस जगह के ऊपर मेरे को मतलब अड़चन हो रही है यहाँ पे, अच्छा इसको बोले सीधी करो। फिर वो कब्र खोदने वाले ने कब्र को सीधी करा। माशाल्लाह। हाँ, फिर वो रूह वापसी चलिए पर वापस हुई। माशाल्लाह सुभान बड़ी अल्लाह। करामत है कि अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा कब्र सीधी करने के लिए। जी जी बिल्कुल। हम बहुत खुशनसीब है कि यहाँ के दर के ऊपर माशाल्लाह। सरकारी थी। तो अल्लाह के वलियों की ऐसी अजीम शान करामात है। हिंदुस्तान के अंदर तमाम जगह आप देखेंगे तमाम औलिया इकराम मौजूद रहते हैं, और उसी फहरिस्त में आज हम मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आए हैं, जहाँ पर ये हज़रत शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना मुबारक है। औलिया अल्लाह का हमेशा से ये मामूल रहा है कि उनकी निस्बत के साथ साथ आप अल्लाह की खुशनुदी को भी हासिल करें। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि आपको तमाम बारगाहों में मैं दिखाता हूँ कि औलिया अल्लाह की खुशनुदी के साथ साथ अल्लाह की इबादत भी बहुत ज़रूरी है। उसी को देखते हुए तमाम औलिया अल्लाह ने अपने अपनी बारगाहों के करीब जो है मस्जिद तामीरात के काम खुद अंजाम दिए, या तो बनवाए या उसके बाद जो उनके सज्जादा नशीन रहे उन सभी ने मस्जिदों को तामीर करवाया है। तो शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर भी ये छोटी सी खूबसूरत मस्जिद भी मौजूद है, और बगल में ही आप जहाँ बैठ कर के इबादत किया करते थे, जहाँ आप बैठा करते थे, ये वो आपकी मसनद है दीवान ख़ास, जहाँ पर आप बैठा करते थे। ये छोटी सी मसनद आपकी बारगाह के बिल्कुल ही करीब में मौजूद है, आप यहाँ देख सकते हैं। और आपके आस्थाने से बिल्कुल थोड़ी ही दूर पर वो बादशाह आदिल शाह का जो आदिल शाह और नादिल शाह का मकबरा है वो बिल्कुल आपके करीब ही मौजूद है। तो अल्लाह के ऐसे बरगज़िदा वली आपको बुरहानपुर की सरज़मीन पर बहुत ही मिल जाएंगे। यहाँ से करीब ही हज़रत निज़ामुद्दीन शाह भिखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी मज़ार मुबारक है, उसी के करीब हज़रत चुपशाह वली रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी मज़ार मुबारक है। तो बुरहानपुर के अंदर ऐसे बहुत से औलिया कराम मौजूद हैं, और बुरहानपुर को मदीनतुल औलिया भी कहा गया है। तो माशाल्लाह आज मुझे भी ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ है शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने का।